नमस्कार भाई सबको। तो शुरू करता हूँ आज का वीडियो मैं बिना किसी बोरिंग इंट्रोडक्शन के। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ सोनबंडार गुफा के बारे में। सोनबंडार गुफा बिहार के राजगीर में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। इसे सोनबंडार के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ों ने इस गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे थे। आज भी इस गुफा पर उस गोले के निशान देखे जा सकते हैं। मौर्य शासक के समय बनी इस गुफा की एक चट्टान पर शंखलिपि में कुछ लिखा गया है। इतिहास की माने तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को सोने चांदी से बेहद लगाव था। इसके लिए वह सोने और उसके आभूषणों को इकट्ठा करके रखते थे। उनकी कई रानियां थीं, जिनमें से एक रानी बिंबिसार की पसंद का पूरा ख्याल रखती थी। जब उनके पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया, तब बिंबिसार की पत्नी ने राजगीर में जय सोनबंडार बनवाया था। इस गुफा में राजा द्वारा इकट्ठा किए गए सभी खजानों को छिपा दिया गया था। आज तक यह गुफा विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। इस गुफा में दो बड़े कमरे एक समान बनाए गए थे। एक गुफा में सैनिक रहते थे, जबकि दूसरे कमरे में खजानों को छिपाया गया था। इस कमरे को एक बड़े से चट्टान से ढका गया है, जिसे आज तक कोई खोलने में कामयाब नहीं हो पाया है। इस दरवाजे पर शंखलिपि में कुछ लिखा है। इस बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इस लिपि को पढ़ने में सफल हो जाता है तो वह सोनबंडार को खोल सकता है। आज़ादी से पूर्व अंग्रेज़ों ने एक बार तोप से इस दरवाजे को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। इसके बाद से किसी ने भी दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की है। बता दें कि राजगीर में मानव निर्मित प्राचीन गुफाएं हैं। इनमें से एक के बाहर मौर्यकालीन कलाकृतियाँ मिली, तो दूसरी के प्रवेश द्वार पर गुप्त राजवंश की भाषा या चिन्हों में शिलालेख मिले हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व चौथी सदी में जैन मुनि ने किया था। जहाँ पर दूसरी ओर बनी गुफाओं में शेष जैन धर्म तीर्थकारों की मूर्तियाँ भी चट्टानों में उकेरी गई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी भी रहते थे। इन गुफाओं के बाहर भगवान विष्णु की प्रतिमा और जैन कलाकृतियाँ मिलने से इनका संबंध हिंदू व जैन धर्मों से जोड़ा गया है। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। इतिहासकार बताते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक व मगध का सम्राट बिंबिसार ईसा पूर्व 543 में 15 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। उसी ने राजगृह का निर्माण करवाया, जो कि बाद में राजगीर के नाम से जाना जाने लगा। गुफा के खजाने से जुड़ी एक कहानी महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। वायु पुराण के अनुसार हर्यक वंश के शासन से करीब 2500 साल पहले मगध पर शिव भक्त जरासंध के पिता बृहदर्थ का शासन था। बृहदर्थ के बाद जरासंध सम्राट बना। चक्रवर्ती सम्राट बनने का लक्ष्य लेकर वह 100 राज्यों को पराजित करने निकल पड़ा। जरासंध ने 80 से अधिक राज्यों को पराजित करके उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। वायु पुराण के अनुसार इस संपत्ति को उसने विवाहगिरी पर्वत की तलहटी में गुफा बनाकर छिपा दिया। जरासंध 100 राजाओं को पराजित करने के लक्ष्य पर पहुंचे। इसके पहले पांडवों ने उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया। जरासंध का भीम से 13 दिनों तक युद्ध चला। भगवान श्री कृष्ण की बताई तरकीब से भीम ने जरासंध का वध कर दिया। उसकी मौत के साथ गुफा में रखे उसके खजाने का राज भी दफन हो गया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद।